जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बरि बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परुनेह करौ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। कथा शुरू होत है आबहु पवन कुमार राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 85 से आरंभ करते हैं। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापियं तो हि सियरम जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुणा कर मोहि सियरम। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति से गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। जब श्री हरि ने काकभूषुंड जी से वरदान मांगने के लिए कहा तब भगवान ने कहा माया संभव भ्रम सब अब न व्यापियं तो हि सियरम जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोहि सियरम। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। हे काकभूषुंडी मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति से परे और गुणातीत दिव्य गुणों की खान पर ब्रह्म जानना। मोहि भगति प्रिय संतत अस विचार सुन काग सियरम काय बचन मन मम पद करे सु अचल अनुराग सियरम। हे काकभूषुंड जी सुन, तुम मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुन परम विमल मम वाणी सत्य सुगम निगमादि बखानी निज सिद्धांत सुनाबहु तोई सुन मम धरु सब तज भजु मोही। अब सुन परम विमल मम वाणी सत्य सुगम निगमादि बखानी निज सिद्धांत सुनाबहु तोई सुन मन धरु सब तज भजु मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर केवल मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोय भाए। श्री हरि काकभूषुंड जी से कहते हैं मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोय भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। ते नमो द्विज द्विज माउ श्रुति धारी ते नमो निगम धर्म अनुसारी
तेनमऊ प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी ज्ञानऊ ते अति प्रिय विज्ञानी तेनमय द्विज द्विज मैं श्रुतिधारी तेनमऊ निगम धर्म अनुसारी तेनमय प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी। भगवान काकभूषुंड जी से कहते हैं कि उन मनुष्यों में भी द्विज अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले और उनमें भी वैराग्यवान मुझे अति प्रिय हैं। वैराग्यवानों में भी फिर ज्ञानी और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी मुझे प्रिय हैं। श्री भगवान काकभूषुंड जी से कहते हैं तेनमय द्विज द्विज मैं श्रुतिधारी तेनमऊ निगम धर्म अनुसारी तेनमय प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी तेनते पिन मोय प्रिय निज दासा जे गति मोरी न दूसरी आशा पुनि पुनि सत्य कहूँ तोए पाही मोय सेवक सम प्रिय को नाही। भगवान काकभूषुंड जी से कहते हैं कि उन मनुष्यों में भी ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले मुझे प्रिय हैं और उनमें भी वेदों के मार्ग पर धर्म पर चलने वाले और वैराग्यवान मुझे अति प्रिय हैं। वैराग्यवानों में भी फिर ज्ञानी और ज्ञानियों में भी विज्ञानी अत्यंत प्रिय हैं। तेनते पुनि मोय प्रिय निज दासा जय गति मोरी न दूसरी आशा पुनि पुनि सत्य कहूँ तोए पाही मोह सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास होता है जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे काकभूषुंड जी बार बार सत्य अपना सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं होता है। भगतिहीन बिरंच की न होई सब जीवों सम प्रिय मोय सोई भगतिवंत अति नीचे प्राणी मोय प्राण प्रिय असी मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। भगवान काकभूषुंड जी से कहते हैं भगतिहीन बिरंच की न होई सब जीवौ सम प्रिय मोय सोई भगतिवंत अति नीचे प्राणी मोय प्राण प्रिय असी मम बानी। भगवान कहते हैं कि भक्तिहीन अगर ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्ति के समान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी अटल घोषणा है। सोचि सेवक सेवक सुमति प्रिय कहु काहे न लागसी अरम श्रुति पुराण कह नीति यसी सावधान सुन कागसी अरम। सोचि सेवक से मति प्रिय कहु काहे न लागसी अरम श्रुति पुराण कह नीति यसी सावधान सुन कागसी अरम। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। भगवान काकभूषुंड जी से कहते हैं वेद और पुराण ऐसी नीति कहते हैं, हे काक तू सावधान होकर सुन। सोच से शील सेवक सुमति प्रिय कहु काहे न लागसी अरम श्रुति पुराण कह नीति यसी सावधान सुन कागसी अरम। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं, हे काकभूषुंडी तू सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील आचारा को पंडित को तापस ज्ञाता को धनवंत सूर्य को दाता। भगवान काकभूषुंड जी से कहते हैं एक पिता के
विपुल कुमारा होहि पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। भगवान कहते हैं कि एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर और कोई दानी होता है। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पितई प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपन जान न दूसर धर्मा। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपन जान न दूसर धर्मा। भगवान कहते हैं कि कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर एक समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है तो सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रगरु देव नर असुर समेते। भगवान कहते हैं कि जो भक्त पिता का होता है और सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता है, वह पुत्र सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रगु देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही क्यों न हो। इस प्रकार त्रियक, पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुर समेत तो जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तिनमऊ जो परिहरि मद माया, भजै मोहि मन बच अरुकाया। उनसे भरा हुआ है यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से केवल मुझको बसता है, भगवान कहते हैं कि त्रियक, पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, वह अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। तिनमऊ जो परिहरि मद माया, भजै मोहि मन बच अरुकाया। उनसे भरा हुआ है यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया और कृपा है। परंतु इनमें से जब मद और माया छोड़कर मनुष्य मन वचन और शरीर से केवल मुझको बसता है, वह पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई सियरम। सर्व भाव भव कपट तजी, मोय परम प्रिय सोई सियरम। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो सर्व भाव से केवल मुझको बसता है, वह मुझे परम प्रिय है। पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई सियरम। सर्व भाव भज कपट तजी, मोय परम प्रिय सोई सियरम। वह पुरुष हो अथवा नपुंसक हो अथवा स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जड़ चेतन जीव हो, कपट छोड़कर जो सर्व भाव से मुझे बसता है, वह मुझे परम प्रिय होता है। सत्य कहूं खगतोई, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार भजु मोई, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षीराज काकभुसुंड जी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र, अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझी को भज। सत्य कहूं खगतोहि,
सुचि सेवक मम प्राण प्रिय अस विचारी भज मोहि परिहरि आस भरोसो सब। भगवान काक वसुंध जी से कहते हैं कि हे पक्षी काग, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझी को भज और मेरा ही भजन कर। जय सिया राम।